अस्सलाम वालेकुम। कहानी को आखिर तक पूरा सुनिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कुछ वाक़यात इस कदर अजीब होते हैं कि इंसान हैरान रह जाता है, ये क्या हो गया और कैसे हो गया। ऐसे इत्तेफाक बहुत कम लोग के साथ होते हैं, मगर जिनके साथ होते हैं उनकी ज़िंदगियां बदल जाती हैं। ये उस छोटे से घर की कहानी थी जहाँ हारून अपनी खूबसूरत बीवी समराना के साथ रहता था। वो दोनों एक दूसरे से शादी करके उस छोटे से घर में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे। हारून एक बहुत अच्छा शौहर और समराना से बेपनाह मोहब्बत करता था, और समराना भी बहुत अच्छी और फर्माबरदार बीवी थी। ऐसा कम से कम हारून को लगता था, क्योंकि हारून के सामने वाकई समराना एक शरीफ और फर्माबरदार बीवी बनकर रहती थी, लेकिन हकीकत में कुछ और ही थी। और हारून इसी गलतफहमी में जी रहा था कि समराना भी उससे मोहब्बत करती है। यह सुबह का वक्त था। हारून ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था। समराना किचन में खाना बना रही थी। समराना ने सर पर पूरा दुपट्टा लिया हुआ था और वो एक शरीफ और फर्माबरदार बीवी के रूप में थी। हारून किचन में चला गया जहां समराना खाना बना रही थी। हारून ने मुस्कुराते हुए समराना को देखा तो बहुत खूबसूरत लग रही थी। हारून मुस्कुराते हुए बोला, समराना, तुम बहुत खूबसूरत हो और मेरी खुशकिस्मती है कि तुम मेरी बीवी हो। समराना अपनी तारीफ़ पर मुस्कुराने लगी। हारून समराना की मुस्कुराहट पर फ़िदा होने लगा और समराना नाश्ता बनाने में मसरूफ़ थी। हारून पास खड़ा उसे देख रहा था। समराना ने एक ट्रे में अंडा चाय रखा। हारून ने बड़ी मोहब्बत से समराना को देखकर कहा, तुम मेरा कितना ख्याल रखती हो। कभी कभी सोचता हूँ मैं कितना खुशकिस्मत हूँ जो तुम जैसी बीवी मिली है। मिलती कहाँ हैं आजकल ऐसी फर्माबरदार और शौहर का ख्याल रखने वाली बीवियाँ। समराना अपनी तारीफ़ पर मुस्कुराते हुए बोली, अब बस भी करें, आप सुबह से मेरी तारीफ़ों में लगे हुए हैं। हारून समराना का हाथ अपने हाथ में लेकर बोला, समराना, तुम हो ही इतनी खूबसूरत और इतनी अच्छी कि तुम्हें देखकर तारीफ़ खुद ब खुद निकल आती है। समराना बर्तन धोने लगी और हारून वही किचन में बैठकर नाश्ता करने लगा, और नाश्ते के दौरान वह समराना को भी देख रहा था। वो हमेशा समराना को देखकर खुश होता था और उसे अपनी किस्मत पर रश्क आने लगता। नाश्ते के बाद हारून समराना को अल्लाह हाफ़िज़ कहकर ऑफिस के लिए निकल गया। हारून के जाने के बाद अब समराना घर में अकेली थी। हारून के बाहर जाते ही समराना ने दरवाज़ा अंदर से बंद कर देती है। फिर समराना के चेहरे पर गुस्सा आता है। सच तो ये है कि समराना नफ़रत करती है हारून से। उसे हारून बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन हारून के सामने उसे शरीफ और अच्छी बीवी बनने का ड्रामा करना पड़ता था। समराना हारून से नफ़रत इसलिए करती थी क्योंकि वो एक कॉल गर्ल थी, यानी कि अपना जिस्म बेचने वाली एक लड़की, जिसे घरेलू बीवी बनकर रहना बिल्कुल पसंद नहीं था। लेकिन समराना मजबूरी में हारून के साथ रह रही थी, क्योंकि हारून की वजह से उसे रहने को छत मिल रही थी। लेकिन हारून के जाने के बाद वो एक कॉल गर्ल बनकर अपना जिस्म फरोशी का काम शुरू करती थी और सारा दिन अपना जिस्म बेचती थी। हारून समराना को एक अच्छी और शरीफ बीवी ही समझता था, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि समराना उसके पीठ पीछे जिस्म फरोशी का धंधा करती है। समराना ने दुपट्टा सर से उतार कर फेंक दिया जो उसने हारून के सामने सर पर ले रखा था। फिर उसने कपड़े तब्दील किए और अब वो एक सादा देहाती बीवी की बजाय एक स्टाइलिश लड़की बन चुकी थी, खुले बालों और मेकअप के साथ, एक मॉडर्न और बोल्ड गर्ल। उसने जल्दी जल्दी अपनी पर्स से मोबाइल निकालकर एक नंबर मिलाया। दूसरी तरफ से कॉल उसके बॉयफ्रेंड कबीर ने अटेंड की। कबीर इस समराना का पुराना बॉयफ्रेंड था, जिससे वह अक्सर मिलती रहती थी और उससे पैसे लूटती रहती। समराना ने कॉल पे कबीर से पूछा, कहाँ हो तुम? कबीर ने दूसरी तरफ से जवाब दिया, यार मैं इधर अपने फ्लैट में हूँ, तुम कहाँ हो? समराना कुछ सरगोशी के अंदाज में बोली कि मैं तो अपने घर में हूँ। मेरा शौहर हारून ऑफिस चला गया, जल्दी से मेरे घर आकर मुझे ले जाओ। कबीर दूसरी तरफ कॉल पे कहता है, ठीक है, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं आ रहा हूँ तुम्हें लेने के लिए। समराना ने कॉल कट कर दी और तैयार होने लगी। उसने तेज़ी में अलमारी में से एक निकाब नुमा चादर निकाली और उस चादर को सर पर ओढ़ लिया ताकि कोई उसे पहचान न ले। थोड़ी देर बाद कबीर आया और समराना कबीर के साथ बाइक पर बैठकर उसके फ्लैट चली गई। कबीर फ्लैट में दाखिल होकर समराना बेडरूम में चली गई।
जहाँ वो अपना चादर उतार कर बैठ गई और कबीर भी बेडरूम में चला आया। समराना ने कबीर से कहा, दरवाज़ा बंद कर दो कबीर, क्या पता कोई आ जाए। कबीर मुस्कुराते हुए बोला, यहाँ कोई नहीं आएगा मेरी जान, यहाँ सिर्फ तुम और मैं होंगे। समराना मुस्कुराने लगी। कबीर समराना के पास बैठ गया और समराना के गालों को हाथ लगाते हुए बोला, आज तुमने आने में बहुत देर कर दी मेरी जान, मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। समराना ने गुस्से और उकताहट से जवाब दिया, हारून के लिए नाश्ता बना रही थी, वहीं देर हो गई थोड़ी। कबीर ने गुस्से से कहा, एक तो तुम्हारा ये शौहर हमारी मोहब्बत का दुश्मन है, इसका कुछ करो। समराना कबीर की बात काटकर बोली, छोड़ो ना इन बातों को, जल्दी करो, बाद में हारून आ जाएगा, फिर मैं घर चली जाऊंगी। कबीर अपने कपड़े उतारने लगता है और समराना भी। फिर कबीर लाइट ऑफ कर देता है और वो दोनों गुनाह की दुनिया में डूब जाते हैं। वो मुसलसल 1 घंटे तक मदहोश रहे और एक दूसरे के वजूद में गुम हो गए। समराना काफ़ी थक चुकी थी और वो कबीर से बोली, छोड़ो अब मुझे बहुत वक्त हो गया, आज तो तुमने हद ही कर दी। कबीर मुस्कुराते हुए खड़ा हो गया और सिगरेट का एक कश लगाते हुए बोला, कोई बात नहीं यार, कभी कभी ऐसा हो जाता है, आज हो गया। समराना कबीर की बात टालते हुए बोली, अच्छा मेरी फ़ीस कहाँ है, जल्दी मेरे पास मेरे पैसे दो, फिर मैं घर चलती हूँ। कबीर ने अपना पूरा बटवा समराना की तरफ उछाला और समराना ने पैसों से भरा हुआ बटवा अपने पर्स में डाल दिया। कबीर ने समराना से कहा, यार कुछ पैसे तो वापस कर दो, मैंने किराया देना है। समराना खुफकी से बोली, बिल्कुल भी नहीं, पहले ही सस्ते में काफ़ी अय्याशी कर चुके हो। कबीर मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हारा मुस्तकिल गाहक हूँ समराना, इतनी तो रियायत किया करो। समराना गुस्से से कबीर की बात काटकर बोली, छोड़ो इन बातों को, अब जल्दी से मुझे घर ड्रॉप कर दो, मेरा वो मनहूस शौहर हारून आ गया होगा तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी। कबीर खड़ा हो गया। समराना ने अपना हुलिया दुरुस्त किया और अपनी चादर नकाब के रूप में ओढ़ ली। उसी वक्त समराना के मोबाइल की घंटी बजने लगी। स्क्रीन पर हारून का नंबर देखकर समराना गुस्सा हो गई, लेकिन कॉल अटेंड की। हारून ने कॉल पे मुस्कुराते हुए समराना से पूछा, क्या हो रहा है प्यारी बेगम साहिबा। समराना फर्माबरदार और शरीफ बीबी के अंदाज में बोली, जी मैं घर में कबाब बना रही हूँ आपके लिए। इसी दौरान कबीर ने समराना का हाथ पकड़ा, मैं लेकर छेड़खानी करने लगा। समराना ने कबीर को इशारों से मना किया। हारून समराना की बात पर मुस्कुराते हुए बोला, समराना मैं कुर्बान आपकी इस मोहब्बत के कि आप बहुत अच्छी बीवी हैं मेरी। समराना कॉल पे बात करते हुए कमरे से बाहर निकल गई। कबीर भी समराना के पीछे पीछे चला गया। यह रात का वक्त था। हारून अकेला रोड पर टहल रहा था। ऑफिस से छुट्टी के बाद वो अक्सर वॉक करने के लिए रोड पर आता था। चलते चलते अचानक हारून ने सामने कबीर को देखा। कबीर और हारून पुराने दोस्त थे और एक दूसरे से मुस्कुराते हुए मिले। हारून नहीं जानता था कबीर उसकी बीवी समराना का बॉयफ्रेंड है और अक्सर कबीर के साथ मिलकर जिस्म फरोशी करती है, और ना ही कबीर यह जानता था हारून समराना का शौहर है। बल्कि ऐसे ही यह बात समराना भी नहीं जानती थी, कबीर उसके शौहर हारून का पुराना दोस्त है। अनजाने में इन सब की ज़िंदगियाँ काफ़ी उलझी हुई थीं। हारून कबीर को इतने साल बाद देखकर काफ़ी खुश हुआ और मुस्कुराते हुए बोला, तुम कैसे हो कबीर, इतने साल बाद नज़र आए हो, कहाँ थे अब तक। कबीर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बस यार ज़िंदगी में कुछ मसरूफ़ हूँ, एक कंपनी में जॉब करता हूँ, वहीं होता हूँ। तुम सुनाओ कैसे हो और भाभी कैसी हैं। हारून मुस्कुराते हुए जवाब देता है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ और तुम्हारी भाभी भी बिल्कुल ठीक है। वो दोनों सड़क पर चलते हुए जा रहे थे और बातें भी कर रहे थे। कबीर हारून की बात पर मुस्कुराते हुए बोला, अच्छा भाभी प्यार तो करती है ना, तुम्हारा ख्याल तो रखती हैं। हारून कबीर की बात सुनकर मुस्कुरा देता है और मुस्कुराते हुए कहता है, बहुत प्यार करती है यार, और मेरा ख्याल भी रखती है, बहुत अच्छी बीवी है। तुम कभी आना मेरे घर, तुम्हें मिलवाऊंगा अपनी बीवी से। कबीर सरस बात में हलाता है। वो दोनों बातें करते हुए जा रहे थे। फिर कबीर हारून से पूछता है, यार हारून तुम हमेशा अपनी बीवी के बात करते हो, मतलब ज़िंदगी में कुछ नई नई लड़कियां भी होनी चाहिए जो इंसान को सुकून दे और इंसान कुछ रातें उनके साथ गुजारे। बार बार एक ही औरत से बंदा बोर हो जाता है, कभी कभी बाजार का माल भी चख कर देख लेना चाहिए। कबीर की बात सुनकर हारून ठंडी सांस भरता है और कहता है, यार तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन मैं शादीशुदा हूँ, अब मुझे कहाँ मिलेंगी ऐसी लड़कियाँ जो मेरे साथ रात गुजारे। कबीर रुक कर हारून के कंधे पर हाथ रखता है और शैतानी मुस्कुराहट के साथ बोला, लड़कियां बहुत यार बहुत हैं, बस पैसा लगता है। हारून ने कहा, तो पैसे की फिक्र ना कर, पैसा बहुत है मेरे साथ, कोई लड़की है तो बता दे। कबीर ने कुछ सोचने के बाद जवाब दिया, एक लड़की है तो सही यार, उसका शौहर कहीं जॉब करता है और वो घर पर अकेली होती है, बहुत खूबसूरत लड़की है, तू कहे तो बात करूं उससे। हारून तो पहले से ही तैयार था, इसलिए उसने फ़ौरन हाँ कहा और कबीर समराना का नंबर मिलाने लगा। हारून यह नहीं जानता था कि समराना
कबीर ने समराना को कॉल की और उससे पूछा, कैसी हो तुम? समराना ने जवाब दिया, मैं ठीक हूँ। रात को क्यों याद किया? खैर तो है? कबीर मुस्कुराते हुए बोला, हाँ तुम्हारी याद आ रही थी। वैसे मेरा एक दोस्त है, तुमसे मिलना चाहता है। अगर तुम्हारे पास वक्त है तो आ जाओ, बहुत पैसे वाला है, तुम्हें खुश कर देगा। दूसरी तरफ समराना सोच में पड़ गई। फिर कुछ देर बाद बोली, आ तो जाऊँगी, लेकिन मेरा शौहर जल्दी घर आ गया तो पता नहीं क्या होगा। चलो तुम अपने फ्लैट पर चलो, मैं कोई बहाना बनाकर आती हूँ, लेकिन मेरी फ़ीस पहले बता देना उसे। कबीर हारून की तरफ देखते हुए बोला, हाँ ठीक है, फ़ीस की टेंशन ना लो, चल हम तेरा फ्लैट पर इंतज़ार कर रहे हैं, तो बस अभी चल पहुँच। कबीर ने ये कहकर कॉल कट कर दी और हारून की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोला, भाई तेरा काम हो गया, वो लड़की आज रात तुम्हारे साथ गुजारने के लिए राज़ी हो गई है, अब तो खुश है ना? हारून मुस्कुराया, लेकिन उसकी ज़िंदगी में जो तूफ़ान आने वाला था उसका उसे वहमो गुमान भी नहीं था। हारून खुश होते हुए बोला, थैंक्स यार कबीर, तुम सच में एक अच्छे दोस्त हो। अच्छा अब ज़रा मैं अपनी बीवी को कॉल करके बता दूँ, मैं आज रात घर देर से आऊँगा। हारून ने मोबाइल निकालकर घर का नंबर मिलाया। दूसरी तरफ समराना ने कॉल अटेंड कर ली। हारून ने प्यार से समराना से कहा, क्या हो रहा है हमारी प्यारी बेगम साहिबा? समराना ने मुस्कुराने का ड्रामा करते हुए कहा, कुछ नहीं, बस ऐसे ही बैठी हुई थी। हारून ने कुछ देर बाद कहा कि आज मैं घर देर से आऊँगा, इसलिए तुम दरवाज़ा बंद करके सो जाना। समराना ने मुस्कुराते हुए जल्दी से कहा, हाँ ठीक है। समराना खुश हो रही थी कि इसकी सबसे बड़ी रुकावट रास्ते से हट रही थी, मगर वह यह नहीं जानती थी कि यह रुकावट उसकी ज़िंदगी बदलने वाली थी। हारून ने यह कहकर कॉल कट कर दी थी। फिर हारून और कबीर फ्लैट की तरफ चले गए। रात का वक्त था। कबीर और हारून फ्लैट में बैठे हुए एक दूसरे से बातें कर रहे थे और समराना के आने का इंतज़ार भी कर रहे थे। कबीर बार बार घड़ी को देख रहा था। समराना ने आने में काफ़ी वक्त लगा दिया था। हारून भी बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था, ये जाने बना के कुछ ही देर में उनकी ज़िंदगियों में कितना बड़ा तूफ़ान आने वाला है। हारून को इंतज़ार के साथ साथ काफ़ी घबराहट भी हो रही थी। उसने घबराते हुए कबीर से पूछा, यार कबीर, मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं कोई मसला तो नहीं होगा? मैं पहली बार किसी लड़की के साथ ये करने जा रहा हूँ। कबीर मुस्कुराते हुए हारून को हौसला देने लगा, यार कुछ नहीं होता, तुम ख्वाह डर रहे हो, डरने की कोई ज़रूरत नहीं, रिलैक्स हो जाओ। कबीर की बात पर हारून कुछ रिलैक्स हो जाता है और दरवाजे की तरफ देखने लगा। उसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई। कबीर उठकर दरवाज़ा खोलता है। समराना अंदर दाखिल हुई। समराना बहुत छोटे कपड़ों और मॉडर्न स्टाइल में अंदर दाखिल हुई। उसके बाल खुले हुए थे और उसने आधे अधूरे कपड़े पहन रखे थे। हारून समराना को पहचान कर सदमे से खड़ा हुआ और एक शौक की कैफियत में समराना को देखने लगता है और बहुत शौक कैफियत में उसको देखता है। देखते ही हारून के कदमों तले ज़मीन निकल जाती और यही हाल समराना का भी था। समराना भी सदमे से हारून को देखने लगी। हारून ने एक पल के लिए भी नहीं सोचा था वो लड़की जिसके साथ वो रात गुजारने वाला था वो उसकी अपनी ही बीवी होगी, और ना ही कभी समराना ने ख्वाब में सोचा था जिस इंसान से मिलने वो आई थी वो उसी का शौहर निकलेगा। कबीर हैरानी से इन दोनों को देख रहा था, उसकी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। हारून गुस्से से समराना को देखते हुए कहने लगा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? समराना सदमे से निकलकर हैरान खड़ी थी और अटकते हुए बोली, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? हारून अभी तक सदमे में खड़ा था, उसकी समझ में नहीं आ रहा था वो क्या करे और क्या कहे। फिर हारून ने एक जोरदार थप्पड़ समराना के मुंह पर मारकर गुस्से से कहा, मुझे यकीन नहीं आता तुम इस कदर गिर सकती हो। बाहर से इतनी मासूम नज़र आने वाली औरत अंदर से इतनी बेगैरत हो सकती है, मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। मैं तुम्हें एक शरीफ और अच्छी बीवी समझता था, लेकिन तुम इस तरह से जिस्म फरोशी करती हो और मुझे पता तक नहीं, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। हारून का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। समराना को देखकर कबीर भी वहीं पास खड़ा था। जब उसे पता चला कि हारून और समराना मियाँ बीवियाँ तो वो पहले बहुत हैरान हुआ, फिर वहाँ उस कमरे से बाहर निकल गया। एक तो वो शर्मिंदा था बहुत ज़्यादा, दूसरा वो मियाँ बीवी के मामलात में पड़ना नहीं चाहता था। हारून चिल्लाते हुए बोला, बेगैरत बेशरम, मैं तुम्हें अभी तलाक देता हूँ, नहीं चाहिए मुझे तुम जैसी आवारा बीवी। समराना सदमे से हारून को देखने लगती है। समराना काफ़ी घबराई हुई थी, जो कुछ हुआ था उसके वहमो गुमान में भी नहीं था। हारून गुस्से से चिल्लाता रहा और कहता रहा, मुझे अफसोस है मैं तुम जैसी बाजारी औरत को अपनी बीवी बनाया, तुम मेरे कदमों में रहने के भी काबिल नहीं थी और मैंने तुम्हें अपने दिल में जगह दी थी। धोखेबाज, एक जिस्म बेचने वाली धंधेबाज हो तुम, मैं तुम्हारे पे थूकना भी नहीं चाहता। हारून गुस्से और हकारत से समराना की तरफ देखने लगा। समराना सदमे और हैरानगी से निकलकर हारून को देखने लगी।
और गुस्से से बोली, शट अप मिस्टर हारून, अगर थूकना है तो पहले अपने मुंह पर थूको। हारून समराना के रवैये और उसके लहजे पर हैरान रह गया। मुझे कभी आंख उठाकर बात भी नहीं करती थी, आज इतने गुस्से से चिल्ला रही थी। समराना ने गुस्से से चीखते हुए कहा, हारून साहब, मुझ पर गुस्सा करने और थूकने से पहले ये सोच लो कि तुम भी वही करने आए थे जो मैं करने आई हूँ। अगर मैंने तुम्हें धोखा दिया, तुमसे झूठ बोला, तो तुमने भी तो वही किया। झूठ बोलकर यहाँ किसी और लड़की के साथ रात गुजारने का सोच कर आए थे। हाँ, मैं बाज़ारू हूँ, लेकिन तुम भी इसी बाज़ार में आए हो। मैं जिस्म बेचती हूँ और तुम खरीदते हो। फिर क्या फ़र्क है तुम में और मुझ में? तुम लोग तो हमसे भी ज़्यादा गिरे हुए हो हारून। हम तो जिस्म देते हैं और तुम जिस्म भी देते हो और पैसा भी। सुना नहीं क्या तुमने? अच्छे मर्दों के साथ अगर तुम अच्छे मर्द होते तो तुम्हें अच्छी बीवी मिलती, मुझ जैसे नहीं। मैं लानत भेजती हूँ तुम जैसे गैरतमंद मर्द पर। अब मुझे कोई अफसोस नहीं कि मैं तुम जैसे इंसान के साथ धोखा करती रही, क्योंकि तुम इस धोखे के काबिल थे। समराना गुस्से से बाहर निकल गई। हारून वहीं सदमे और परेशानी से खड़ा रह गया।